नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बुद्ध सांसारिक दुखों से व्यथित होकर के गृह त्याग दिया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इसके बाद आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद भी जब बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए तो सत्य की खोज में निकल पड़े। और गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक अपनी खोज जारी रखी। किसकी खोज? सत्य की खोज, जिसको आर्य पर्यवेक्षणा कहा गया। जो 6 वर्ष की उनकी तपस्या थी, सत्य की खोज उन्होंने करी, ज्ञान की खोज की, उसको आर्य पर्यवेक्षणा कहा गया। सिद्धार्थ ने अरुवेला में, जिसको बोध गया भी कहा जाता है, कठोर तप को छोड़ करके सुजाता नाम की एक महिला थी, उस सुजाता के हाथों से उन्होंने भोजन ग्रहण किया। वो खीर लेकर के आई थी महात्मा बुद्ध के लिए, और उन्होंने आग्रह किया कि इस कठोर तप को छोड़ करके मध्यम मार्ग को अपनाइए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन आवश्यक है, तो जितना शरीर के लिए जरूरी है कम से कम इतना तो भोजन आपको करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने उस खीर को ग्रहण किया। ये जो सुजाता है, ये सेनानी गांव की थी, जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है, जिसको आज बकरोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक स्तूप भी मिला है, जिसको सुजाता का स्तूप कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में अरुवेला में निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है और लीलाजन नदी भी कहा जाता है। आपको परीक्षा में निरंजना पूछा जाएगा। निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो 35 वर्ष की आयु में अरुवेला में इस निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव में, जहां पर ये तपस्या कर रहे थे और सुजाता से इन्होंने खीर ग्रहण करी थी, इसी गांव में अश्वत्थ वृक्ष, जिसको पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है, इस वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब तक सिद्धार्थ लगातार 49 दिन तक समाधि में रहे थे। 49 डेज तक लगातार समाधिस्थ थे और इन्हें पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया और उनके मस्तिष्क में कोई ज्ञान प्रवेश कर गया। इसको लेकर के एक दंत कथा प्रचलित है कि जब बुद्ध समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे, तो कुछ महिलाएं लोकगीत गाती हुई उनके पास से निकलती है, और उनका जो वो गीत था, लोकगीत, उसका अर्थ ये था कि वीणा के तार को अगर अधिक कस दिया या उसको ढीला छोड़ दिया, दोनों अवस्था में आप संगीत को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर जो वीणा होती है उसके तार को अगर ज्यादा कस दिया तो भी वो नहीं बज पाएगा, और अगर उसको ढीला छोड़ दिया तो भी वो नहीं बज पाएगा। मतलब कि एक बीच का रास्ता निकालना है कि न ज्यादा कठोर न ज्यादा नरम, तो उससे आपको संगीत के सुर प्राप्त होंगे। जब ये बुद्ध ने ये सुना तो उनको ये लगा कि हमें न तो ज्यादा भोग विलास में जाना चाहिए और न ही ज्यादा कठोर तप करना चाहिए, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा गया है। अगर आप बुद्ध के ज्ञान का अगर एक शब्द में उसको समराइज करोगे तो उसमें यही है कि मध्यम मार्ग। हमें न ज्यादा कठोर होना है और न ज्यादा भोग विलासी होना है, बीच का रास्ता अपनाना है। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा गया है। और ये प्रश्न, ये शब्दावलियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? जब पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया है? इस तरह से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते हैं। तो इसको संबोधि कहा गया, जिसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। अब इनको तथागत भी कहा गया है। तथागत का मतलब होता है कि सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जिसने सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसको तथागत कहा जाएगा। तथागत और गौतम बुद्ध इस नाम से ये प्रसिद्ध हुए। जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उन 50 दिन तक समाधि में थे, तब कहा जाता है कि काम देवता
या जिनको मारदेव भी कहा गया है, वो बुद्ध की समाधि को भंग करने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन बुद्ध ने इस जो काम देवता या मार देवता है इन पर विजय प्राप्त की। और जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसमें जो बुद्ध को दिखाया गया है वो मार विजय बुद्ध ही है उसमें। कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बुद्ध की मार विजय या काम देवता पर विजय का प्रतीक के रूप में उनकी कौन सी मुद्रा है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा उनकी मार विजय या काम विजय, काम देवता विजय या मार देवता विजय का प्रतीक है। संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक इन दो बंजारों को बोध गया में जो शूद्र वर्ण के थे इनको सबसे पहले ज्ञान दिया, बौद्ध बनाया या बुद्ध धर्म। वैसे बौद्ध धर्म तो इन्होंने किसी को बौद्ध में कन्वर्ट नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ अपना ज्ञान दिया है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद इन्होंने तपस्सु और भल्लिक भल्लिक और भल्ली दोनों मिलते हैं। तो तपस्सु और भल्ली इन दो बंजारों को इनको बोध गया में ज्ञान प्रदान किया और ये दोनों बंजारे शूद्र वर्ण के थे। बुद्ध इसके बाद सारनाथ में आए। यहाँ पर ऋषिपत्तनम जिसको उषावदन भी कहा गया है और मृगदावन, इन आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में अपना पहला उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इनको जो ज्ञान दिया था ऋषिपत्तनम में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जो 5 शिष्य बने थे वो 5 शिष्य थे असंग, कौंडिन्य, महानाम, भद्दीय और अस्सजीवप। ये इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था। इसका वर्णन आपको सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में मिलता है। यहाँ पर इसका वर्णन है। इस प्रथम उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में भी बताया है। क्या है 4 आर्य सत्य, ये हम आगे पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षाओं में, जब बौद्ध संघ वगैरह ये पढ़ेंगे उसमें। अगर आपसे ये पूछे कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी था। ये अचिरावती राप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती में ही इन्होंने एक अंगुलीमाल डाकू था, उसका मन हृदय परिवर्तित किया और उसको, एक डाकू को इन्हें सही मार्ग पर लाए, उसको बौद्ध बनाया। मतलब यह है कि उसको सही ज्ञान की राह दिखाई। एक डाकू को एक सभ्य व्यक्ति बनाना, समाज का एक हिस्सा बनाना, इसको इन्होंने ज्ञान देकर के अंगुलीमाल को बौद्ध बनाया। कौशल के शासक प्रसेनजीत का एक कथन है कि भगवपि कौशल को अहमपि कौशल को, अहमपि अस्सिटी को भगवपि अस्सिटी को। इसका मतलब ये होता है कि भगवान, यानी कि कौन भगवान, बुद्ध, वो भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। मैं भी 80 साल का हूं और भगवान भी 80 साल के हैं। ये उनसे अपना कनेक्शन जोड़ रहे थे। कौन? प्रसेनजीत। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई और लोगों को इस संघ में प्रवेश दिया गया है, यानी कि इनको बौद्ध बनाया गया है। बौद्ध बनाया गया से ऐसा नहीं है कि नया धर्म लेकर के आए और धर्म परिवर्तित किया। एक संघ बनाया, उसके कुछ नीति नियम बनाए कि हमें इस तरह से जीवन का आचरण करना चाहिए। तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में होती है, इसका भी ध्यान रखना है। कि अपना पहला उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में दिया और बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में की। बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार का केंद्र मगध को बनाया। राजगृह में बुद्ध से बिंबिसार मिले और बिंबिसार, उनकी पत्नी क्षेमा और उनका पुत्र अभय, ये सब बौद्ध संघ में शामिल हुए, बौद्ध बन गए सभी ये, मतलब कि बुद्ध के शिष्य बन गए।
ये जो इनका पुत्र है अभय, बिंबिसार का पुत्र अभय, ये बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र है। आम्रपाली जो कि राजगृह की वैशाली की गणिका थी। आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी थी। राजगृह में सारिपुत्र और मोदगलायन बुद्ध बने, जो बौद्ध धर्म के महानतम प्रचारक और दार्शनिक हुए। दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन बौद्ध धर्म में इनका नाम बहुत ही एक उच्च स्तर का नाम है, सारिपुत्र और मोदगलायन। बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली और सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद। इन चीजों का ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इनके जो प्रधान शिष्य थे वो उपाली थे। उपाली ये प्रधान शिष्य थे और प्रिय शिष्य थे इनके आनंद। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे। चुंद भी इनका एक शिष्य था जो लुहार था। चुंद के घर पर ही तो बुद्ध ने भोजन किया था और बीमार हो गए थे। पावा में चुंद का घर था और यहाँ पर इन्होंने जब बुद्ध आए इनके घर तो इन्होंने सुकर मार्दव बनाया। बताया जाता है कि चुंद के घर सुअर का कुछ बना था, जिसको बुद्ध ने चुंद की श्रद्धा समझ करके स्वीकार किया। इसको ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध को पेचिश हो गया था और जब वो बीमार थे, इस बीमार हालत में ही वो कुशीनगर आए थे। यहाँ पर फिर उन्होंने सुभद्र को अपना एक अंतिम उपदेश दिया और इस उपदेश में इन्होंने कहा कि सभी सांसारिक पदार्थ जो संघातिक पदार्थ है इनका विनाश होता है। सभी संघातिक पदार्थों का विनाश होता है, इसलिए प्रमाद रहित होकर के अपना कल्याण करो। ये इनका अंतिम उपदेश था जो इन्होंने सुभद्र को दिया था। और फिर अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि मल्ल को सूचित कर दो, मल्ल को महापरिनिर्वाण की सूचना दे दो। जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इन्होंने आनंद से कहा कि मल्ल को इसकी सूचना दे दो महापरिनिर्वाण की। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध अपना शरीर त्यागते हैं। 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर साल वृक्षों के बीच में बुद्ध ने शरीर त्यागा था, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की जब मृत्यु होती है तब सुभद्र का एक कथन है, सुबद्ध या सुभद्र कुछ भी कह सकते हो आप। सुभद्र वही जिसको बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि अब बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। ये सुभद्र का कथन है। कुशीनगर में ही बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। एक द्रोण नाम का एक ब्राह्मण था, इसकी निगरानी में 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूप बनाए गए। इन 8 स्तूपों में पहला तो है मगध में, जो अजात शत्रु दीर्घ निकाय में इसका उल्लेख है कि अजात शत्रु का कथन है कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए मुझे बुद्ध के अस्थि अवशेष मिलने चाहिए, इन्होंने दावा किया था। तो पहला तो मगध में। दूसरा वैशाली के लिच्छवियों ने बनाया था और वैशाली में वैसे देखा जाए तो महावीर स्वामी का प्रभाव ज्यादा था। तीसरा कपिलवस्तु में शाक्यों ने बनाया। चौथा अलकप्प में बुलियों ने बनाया। पांचवा रामग्राम के कोली ने बनाया। छठा पावा और कुशीनगर के मल्लों ने बनाया। सातवां पिपलीवन के मौर्यों ने बनाया। आठवां वेठ द्वीप के ब्राह्मणों ने बनाया। इस तरह से ये 8 स्थानों पर जब उनका अंतिम संस्कार हो गया और जो अस्थि अवशेष बचे थे उनको 8 भागों में बांट करके 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध के उस समय के जो उनके समकालीन शासक थे, जो उनके अनुयायी शासक थे, उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन से शासक बुद्ध के अनुयायी थे या नहीं थे। तो बिंबिसार अजात शत्रु ये मगध के थे जो बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत कौशल के शासक थे, ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। उदयन ये वत्स के शासक थे, ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। अवंती के महाकच्चायन
और सूरसेन के अवंती पुत्र, ये बुद्ध के समकालीन शासक थे जो बुद्ध के अनुयायी थे। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी महिलाएं बुद्ध के अनुयायी थी। तो बुद्ध के अनुयायियों में सबसे पहले तो उनकी मौसी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, प्रजापति गौतमी, ये इनकी अनुयायी थी, या आप कह सकते हो इनके शिष्य थे। फिर इनकी पत्नी यशोधरा, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, आम्रपाली, जिसको हमने देखा था कि वैशाली की गणिका आम्रपाली, वो भी बुद्ध की शिष्या थी। और जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनकी पुत्री थी नंदा, वो भी बुद्ध की शिष्या थी। एक और महिला थी विशाखा नाम की, जो श्रेष्ठी की पुत्री थी, वो भी बुद्ध की शिष्या थी। तो ये कुछ इनके प्रमुख शिष्य थे, शासक महिलाएं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, जिनके बारे में हमने देखा है। ये थी महात्मा बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्ति, और उनका किस तरह से पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया, कौन से शासक उनके अनुयायी थे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।